एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैं अगेन एनाटॉमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ, उसी में ये आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। ब्रेन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसके दो पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ब्रेन के कुछ हिस्सों को डिस्क्राइब करेंगे, सेकेंड पार्ट में कुछ हिस्सों को डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि ब्रेन के किन हिस्सों में हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज एरिया को कंट्रोल करता है। तो अगेन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि क्या है। इसके दोनों पार्ट को देखें। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रीटमेंट होता है, एनाटॉमी होती है, स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देने। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि ब्रेन क्या है। ब्रेन एक हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करके रखता है, जिसमें कि हमारे इमोशन को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे सेंस को, हमारे हर एक एरियाज़ को वो कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन का हमारा ये कार्य होता है। जो ब्रेन है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। बेसिकली हम 3 पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है ब्रेन, जिसे कि हम सेरिबलम बोलते हैं, देन उसके बाद सेरिब्रम बोलते हैं एंड देन ब्रेन स्टेम। इसके 3 ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा अंदर में अब बहुत सारे पार्ट के बारे में देखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं सेरिब्लम के बारे में। जो सेरिब्लम है वो इमेज में डाल दूंगी। उस इमेज में वो लाइट ऑरेंज कलर का सेल दिखता है, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस पार्ट को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ब्रेन है या जो इसका पार्ट है और क्या क्या ये काम करता है, इस आगे हम डिस्कस। सेरिबलम जो है हमारे और चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, जैसे कि विजन, हियरिंग, इमोशन, लर्निंग एंड फाइन मोटर मूवमेंट। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, किस तरीके से कहाँ पे इसको मतलब रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा इन सब का कंट्रोल जो है वो सेरिबलम करता है, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब आगे हम बढ़ते हैं ब्रेन के सेकेंड पार्ट, जिसे हम सेरिबलम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन के सेकेंड पार्ट, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम जो है वो छोटा सा होता है, पीछे के साइड में बैक पोर्शन में रहता है और वो लाइट येलो कलर का है, जो कि इमेज में दिखाया गया है। मैं इमेज में सिर्फ ये कलर इसलिए बोल रही हूँ जो कि लोगों को समझ में आए। एक्चुअल में कलर ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने सिर्फ समझने के लिए ये सारे कलर के बारे में बोला है। इसका जो काम होता है वो मसल्स मूवमेंट का कंट्रोल करना होता है, पोस्चर को मेंटेन करना होता है और कोऑर्डिनेशन को करने के लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड पार्ट जो है हमारा ब्रेन स्टेम है, जिससे कि जो कि इमेज में लाइट पिंक कलर का शो हो रहा होगा। इसकी हम फंक्शन की बात करें तो ये सेरिब्रम और सेरिबलम को कनेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि इन सबको जोड़ के रखता है स्पाइनल कॉर्ड से। इसका जो फंक्शन है वो जो भी हमारे ऑटोमेटिक काम होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारा सांस लेना, उसे आप रोक नहीं सकते, वो अपना कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो उसका ये कंट्रोल करता है। हमारे हार्ट बीट जो कि कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर, हीट हुआ, अगर ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके रखना। इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑटोमेटिक हैं, हमारे आई ब्लिंकिंग हुआ या इस तरह की चीज़ें जो ऑटोमेटिक होती हैं, वो हमारा होता है ब्रेन स्टेम का काम। ब्रेन स्टेम इसे कंट्रोल करके रखता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन के जो फर्स्ट पार्ट, जिसे हम सेरिबलम के बारे में बोले, जो कि बहुत बड़ा ब्रेन का पार्ट होता है। उसमें हमने 2 भाग को डिवाइड किया, जिसमें हमने 2 हेमिस्फीयर बताया कि उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इनका क्या मतलब होता है,
ये जो दो हेमिस्फीयर हैं ये आपस में एक फाइबर के थ्रू कनेक्ट होते हैं जिसे कि कॉर्पस कॉलोजम बोलते हैं। ये जो फाइबर है ये आपस में कनेक्ट करता है, प्लस राइट ब्रेन की इंफॉर्मेशन को लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट हेमिस्फीयर में ट्रांसफ़र करता है, एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर का जो इंफॉर्मेशन है वो राइट हेमिस्फीयर में ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली ये जो काम है ये इसका इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का होता है। अगर आपको आपका राइट ब्रेन किसी भी इंजरी से, स्ट्रोक से, अगर उस स्ट्रोक आया आपके राइट हेमिस्फीयर में, तो आपका लेफ़्ट साइड का जो बॉडी पार्ट है वो अफेक्टेड होगा, यानी कि जस्ट ये अपोजिट काम करते हैं। राइट को लेफ़्ट कंट्रोल करता है, लेफ़्ट को राइट कंट्रोल करता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रही जिसमें हमने ब्रेन के 3 हिस्सों में बात किया, जिसे हम सेरिबलम, सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। इसके जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के लोब्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से लोब्स होते हैं, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड उसके अलावा स्पीच एंड हेयरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। ओके, बाय।